गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल वेल। बेटा लास्ट हमने ये चैप्टर 2 दिन पहले ही स्टार्ट किया है, द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और हमने इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं, जिनमें से हमने फ्यूल के बारे में डिस्कस किया, हमने सोर्सेज ऑफ एनर्जी को डिवाइड किया इनटू डिफरेंट कैटेगरीज on the basis of occurrence, on the basis of physical state, on the basis of availability। इन सब के बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया। उसके बाद हमने फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ा और फिर हमने वुड के बारे में पढ़ा। और अब हम डिस्कस कर रहे थे कल कि कोल क्या है, कोल कहाँ मिलता है, कैसे बना और कितने टाइप का कोल या डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ कोल हमने डिस्कस करी थी। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारे पास आता है, टुडेज नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल एंड इट्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, सबसे पहले मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बेटा क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम किसी भी सब्सटेंस को एयर के बिना, विदाउट एयर, जब हम स्ट्रांगली हीट करते हैं उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, तो ये हम कोल की कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें कोल की स्ट्रांग हीटिंग करते हैं विदाउट एयर, बिना ऑक्सीजन के। ठीक है, सो हाउ विल वी डिफाइन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे? स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल, that is strong heating of coal, strong heating of coal in the absence of air is called destructive distillation। ठीक है बेटा, जब हम स्ट्रांगली हीट करते हैं कोल को, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसे हम? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। क्लियर? तो कैसे करते हैं हम? वी ऑब्टेन मैनी प्रोडक्ट्स। जब हम कोल को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं एयर के बिना, तो ये क्या करता है? वी गेट 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। हम 3 डिफरेंट प्रोडक्ट इससे हमें मिलते हैं। कौन कौन से 3 डिफरेंट प्रोडक्ट हमें मिलते हैं? कोक, कोल तार एंड कोल गैस। वी गेट 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोल एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स? तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हो गया स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर, बिना एयर के स्ट्रांगली कोल को हीट करना, दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, और इसके प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? कोक, कोल तार एंड कोल गैस। ठीक है बेटा, अब यहाँ क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की ज़रूरत क्या है? आप ऐसे ही कोल को जला लो, ठीक है, ऐसे ही हीट कर लो। ठीक है, तो क्या होगा अगर ऐसे हम सिंपली हीट करेंगे सपोज कोल को, तो ऐसा क्या होगा? हमें क्यों उसको बिना एयर के करना है, टाइट कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में करना है? इसके पीछे रीज़न क्या है? बेसिकली बेटा जो कोल होता है उसमें बहुत सारे वॉलेटाइल सब्सटेंस होते हैं। मैंने कल आपको बताया था ना वॉलेटाइल क्या होता है। वॉलेटाइल मीन्स जो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो बहुत सारे वॉलेटाइल सब्सटेंस उसमें से निकल जाएंगे। अगर हम उसको एयर खुले में जलाएंगे ना, एयर की प्रेजेंस में जलाएंगे, तो वो बहुत सारे जो वॉलेटाइल सब्सटेंस है वो इवेपोरेट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वॉलेटाइल सब्सटेंस को ख़त्म होने से बचाने के लिए, इवेपोरेट होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? वी डू द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर, बिना एयर के हम इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं। ठीक है बेटा, अब हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स आ गए। अब इन 3 प्रोडक्ट्स का हमारे लिए क्या फ़ायदा है? ठीक है, सबसे पहला बेनिफिट क्या है? सबसे पहला जो प्रोडक्ट है दैट इज़ द कोक। कोक क्या करता है? इट इज़ अ हार्ड एंड पोरस सब्सटेंस। ये हार्ड होता है और पोरस होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं इसमें। इसके क्या काम होता है? इट इज़ यूज्ड एज डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल फ्यूल। इसको घरों में भट्टी जलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट गिव्स लिटल और नो स्मोक।
या तो ये बहुत कम धुआं देता है या तो ये बिल्कुल भी धुआं नहीं करता। तो ये एक अच्छे फ्यूल की तरह हम इसको इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं और डोमेस्टिक मीन घर के कामों के लिए भी इसको हीटिंग के लिए, आग जलाने के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है सेकंड इसका यूज़। सेकंड यूज़ इसका क्या है? सेकंड इट इज़ यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल को अलग करने के लिए, मेटल को उनके जहाँ हमें मेटल मिलती है उसके और बोलते हैं उस सब्सटेंस को जिसमें से हम मेटल को अलग करते हैं। तो मेटल को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? दैट इज़ कोक इज़ यूज्ड। थर्ड हमारे पास आता है, सेकंड हो गया हमारा, थर्ड आता है इट कैन बी यूज टू मेक फ्यूल गैसेस। इसको फ्यूल गैस बनाने में यूज़ किया जाता है, जिसको हम वाटर गैस भी कहते हैं। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ वाटर गैस? वाटर गैस की कंपोजिशन क्या होती है? देखो बेटा, वाटर गैस की क्या कंपोजिशन होती है? वाटर गैस की जो कंपोजिशन है दैट इज CO प्लस H2। ये आपने करना है। व्हाट इज़ वाटर गैस? इट इज़ द मिक्सचर ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है बेटा। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट, हमारे पास जो कोल से मिलने वाला सेकंड प्रोडक्ट है। कौन सा सेकंड प्रोडक्ट है बेटा? इस कोल से मिलने वाला हमें सेकंड प्रोडक्ट इज कोल तार। क्या मिलता है हमें? कोल तार। कैसा होता है कोल तार? ब्लैक कलर का चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है, विस्कस, बहुत गाढ़ा सब्सटेंस होता है ब्लैक कलर का। कहाँ यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक डाई। सिंथेटिक डाई बनाने में यूज़ करते हैं। डाई मतलब जो ये कलर करते हैं कपड़ों पे, डाई बनाने में, ड्रग्स बनाने में, बहुत सारी मेडिसिन में। ठीक है। एक्सप्लोजिव्स में, एक्सप्लोजिव होता है जो हम धमाका करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। धमाका करने के लिए जो भी हम सब्सटेंस यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सप्लोजिव। उसके बाद आता है परफ्यूम। परफ्यूम बनाने में इसका यूज़ कर सकते हैं। पेंट बनाने में, फोटोग्राफिक मटेरियल बनाने में और रूफिंग मटेरियल बनाने में इसका हम यूज़ करते हैं। सो एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी तरह से आता है, ये आप राइट कर लीजिए क्वेश्चन। व्हाट इज़ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल? तो डेफिनेशन हम इसकी राइट करेंगे। व्हाट आर इट्स डिफरेंट प्रोडक्ट? राइट एटलीस्ट वन यूज़ ऑफ ईच। आपने सभी का एक एक यूज़ करना है। पहले हमने कोक का यूज़ किया, अब हम किसका कर रहे हैं? कोल तार का यूज़ कर रहे हैं। कोल तार का यूज़ कहाँ करते हैं? सिंथेटिक डाई में, ड्रग्स में, एक्सप्लोजिव में, परफ्यूम में, पेंट में, फोटोग्राफिक मटेरियल में। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास कोल गैस। कोल गैस का यूज़ करते हैं हम। ये क्या है? इट इज़ एन इनफ्लेमेबल गैस। इट इज़ यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं और इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है, नेक्स्ट इज़ द पेट्रोलियम। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है बेटा? पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल। ये भी फॉसिल फ्यूल है क्योंकि ये भी क्या करता है? एनिमल्स के सड़ने से बनता है। ठीक है। इट इज़ डार्क कलर का विस्कस, चिपचिपा सा, फाउल स्मेलिंग, बहुत गंदी स्मेल वाला लिक्विड होता है जिसको हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। ठीक है। इट इज़ फाउंड इन द रॉक बनने के टाइम पे ये मिला। ठीक है। रॉक फॉर्मेशंस में, अर्थ के अंदर, इसलिए इसका नाम क्या है? इट इज़ दैट इज़ वाई इट्स नेम इज़ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। पेट्रोलियम जो है 2 वर्ड से मिलके बना है, पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा मीन्स क्या होता है बेटा? रॉक, और ओलियम मीन्स ऑयल, यानी रॉक ऑयल। और इसका टर्म का मीनिंग हम क्या बोलेंगे? दैट इज़ नोन एज रॉक ऑयल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? तो पेट्रोलियम क्या है? एक फॉसिल फ्यूल होता है, डार्क कलर का विस्कस लिक्विड होता है जिसको हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं। क्योंकि ये रॉक्स में बना है इसलिए इसका नाम पेट्रोलियम है। ठीक है। बिकॉज ऑफ पेट्रोलियम वर्ड जो है उसका मीनिंग क्या है लैटिन लैंग्वेज में? पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल। रॉक ऑयल को हम पेट्रोलियम कहते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद कहाँ पाया जाता है? वेयर इट इज़ फाउंड, अकरेंस इसकी जो है, पेट्रोलियम इज़ फाउंड एट द मॉडरेट डेप्थ दैट इज़ 500 मीटर टू 2000 मीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 2 नंबर का आया हुआ है पहले। कहाँ मिलता है? देखो, ये हमारी अर्थ का डायग्राम है, अर्थ के नीचे का। ज़मीन में क्या है? नीचे सलाइन वाटर है, पानी होता है। ठीक है। पानी के ऊपर तैरता हुआ ये मिलता है पेट्रोलियम। इसके ऊपर कौन सी गैस मिलती है? नेचुरल गैस मिलती है। ये है इम्परवियस रॉक, और नीचे वाली भी क्या है? इम्परवियस रॉक। समझ रहे हो बात को? यानी कि पेट्रोलियम कहाँ मिलता है? इट इज़ फाउंड बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ इम्परवियस रॉक्स। ये दोनों इम्परवियस रॉक्स हैं, इन दोनों की लेयर्स के बीच में मिलता है। ठीक है।
इस रॉक के ऊपर पानी होता है, पानी के ऊपर तैरता हुआ, क्योंकि ये इसकी डेंसिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, इसलिए ऑयल जो होता है वो पानी के ऊपर तैरता है। तो पेट्रोलियम भी क्या है, एक ऑयल है, तो ये वाटर के ऊपर तैर रहा है। और पेट्रोलियम के ऊपर कौन सी गैस मिलती है, नेचुरल गैस। वेयर नेचुरल गैस इज फाउंड, इट इज़ फाउंड ओवर द पेट्रोलियम। कितनी गहराई में मिलता है, इट इज़ फाउंड एट द डेप्थ ऑफ 500 मीटर टू 2000 मीटर्स बिटवीन 2 लेयर्स। ये इम्परवियस लेक की रॉक की 2 लेयर्स हैं जिनके अंदर पेट्रोलियम मिलता है, ठीक है। इट इज़ फाउंड मिक्सड विद सॉल्ट वाटर, ये सॉल्ट वाटर से मिक्स मिलता है। बीइंग लाइटर देन सॉल्ट वाटर इट फ्लोट्स ओवर इट, ये उसके ऊपर तैरता है। नेचुरल गैस इज फाउंड अबव द पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम के ऊपर कौन सी गैस मिलती है, नेचुरल गैस, ठीक है बेटा, नेचुरल गैस मिलती है पेट्रोलियम के ऊपर, अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आता है इसके बाद, इट इज़ ट्रैप्ड बिटवीन द रॉक कैप एंड द पेट्रोलियम लेयर। ये कहाँ मिलते हैं बेटा, ठीक है, ये इकट्ठी होती है। ये नेचुरल गैस आपको दिखाई दे रही है, ये नेचुरल गैस पेट्रोलियम और इम्परवियस रॉक के बीच वाले हिस्से में मिलती है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ये पेट्रोलियम का डायग्राम है बेटा, पिक्चर आपको पेट्रोलियम की दिखाई दे रही है। यू आर वॉचिंग द पिक्चर ऑफ पेट्रोलियम हियर, दिख रही है सबको, दिस इज़ द पेट्रोलियम। एक्चुअल में क्रूड ऑयल हमें ऐसा मिलता है मार्केट में नहीं मिलता, जहाँ से रिफाइनरीज में आता है, ठीक है। अब ये पेट्रोलियम जो है इसकी रिफाइनिंग करनी पड़ती है, यानी इसको क्लीन करना पड़ता है। इसको हम ऐसे सच यूज़ नहीं कर सकते, बहुत गाढ़ा होता है, तीखी स्मेल वाला होता है, इसको हम सेम इसी तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। पेट्रोलियम बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना हुआ है, ठीक है, इसमें बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। इन अलग अलग कंपोनेंट्स को, इन सारे कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है, जिसको हम रिफाइनिंग कहते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ रिफाइनिंग, रिफाइनिंग क्या होती है, रिफाइनिंग का मीनिंग क्या होता है, रिफाइनिंग मीन्स सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के कंपोनेंट्स को अलग करना, दैट इज कॉल्ड एज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, बिकॉज पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस मटेरियल्स which are separated from one another and used for different purposes. So the process of separating different components, underline करेंगे इसको, process of separating different components of petroleum into their various forms, ठीक है। पेट्रोलियम के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की जो प्रोसेस है, जिसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है बेटा। उसके बाद आता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम के फ़ायदे क्या क्या हैं। Due to its great commercial importance, petroleum has been called as liquid gold. पेट्रोलियम को लिक्विड सोना के नाम से, सोना है, ठीक है, इसको हम लिक्विड गोल्ड के नाम से जानते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद है, इसको कमर्शियल तौर पे इसका बहुत फ़ायदा होता है। यानी जिसके पास पेट्रोलियम जिसके एरिया में निकलता है, तो ऑब्वियस है वो बहुत रिच है, बिकॉज वो पेट्रोलियम बहुत महंगा होता है, ठीक है, और इसको लिक्विड गोल्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसके कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमें इससे मिलते हैं, देयर आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स विच कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट जो इसमें मिलता है दैट इज़ रेजिड्यूअल ऑयल। क्या मिलता है इसमें, रेजिड्यूअल ऑयल, बचा हुआ जो इसका सेपरेट तेल होता है। इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। पहला इससे सेपरेट होता है एस्फाल्ट, दूसरा है पैराफिन वैक्स, तीसरा है लुब्रिकेटिंग ऑयल। एस्फाल्ट क्या होता है बेटा, सड़कें बनाने के लिए जो चिपचिपा सा काला सा सब्सटेंस होता है ना, उसको एस्फाल्ट बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ द ब्लैक स्टिकी सॉलिड यूज्ड फॉर मेकिंग रोड बनाने में एंड कोटिंग द अंडर साइड ऑफ इलेक्ट्रिक पोल। और जो खंबे, हम बिजली के खंबे लगाते हैं ना, सड़कों के किनारों पे बिजली के खंबे लगे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पोल लगे होते हैं, उनको नीचे ज़मीन में स्टेबलाइज करने के लिए नीचे क्या यूज़ किया जाता है, पेट्रोलियम इज़ यूटिलाइज, ठीक है। कोटिंग द अंडर साइड ऑफ, कोटिंग करने के लिए इसका यूज़ करते हैं अंडर साइड ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स। तो एस्फाल्ट का यूज़ कहाँ करते हैं, फर्स्ट यूज़ इसका होता है फॉर मेकिंग रोड्स, अंडरलाइन कर लेंगे इसको, एंड कोटिंग द अंडर साइड ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स। सेकेंड हमारे पास आता है पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स क्या होता है, इट इज़ अ वाइट सेमी सॉलिड फ्लूइड, सेमी सॉलिड होता है। कहाँ यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड एज ग्रीस की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। और कहाँ यूज़ करते हैं इसको, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग, वैसलिन बनाने में इसको यूज़ करते हैं। मार्केट से आप खरीदते हैं ना वैसलिन, ऑइंटमेंट बनाने में, ऑइंटमेंट होती है बहुत सारी मेडिसिन का जो लिक्विड होता है उसको ऑइंटमेंट कहते हैं, ठीक है। बहुत सारी जो मेडिसिन होती हैं उसको चिपचिपा सा ग्रीसी से फॉर्म में कन्वर्ट करना, ग्रीसी फॉर्म के अंदर उसका
सेपरेशन कर मिलती हैं आपकी मार्केट में आती है ना बहुत सारी ग्रीसी फॉर्म में जो ट्यूब्स आती हैं, आप अप्लाई करते हो स्किन पे, जैसे विक्स वेपोरब है और भी बहुत सारी अलग अलग ऑइंटमेंट हैं। तो ऑइंटमेंट्स जो होते हैं सेमी सॉलिड सा होता है सब्सटेंस, और कैंडल बनाने में इसका यूज़ करते हैं। तीसरा हमारे पास आता है लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या होता है बेटा? ये एक विस्कस ऑयल है जिसको यूज़ करते हैं लुब्रिकेटिंग मशीन में, लुब्रिकेशन ऑफ मशीन। जो आपकी बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं इनके अंदर लुब्रिकेंट की तरह इसको यूज़ करते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेंट क्या होता है बेटा? जो जैसे मशीनों में तेल डाला जाता है ना, उसी तरह से लुब्रिकेटिंग ऑयल भी एक तरह का ऑयल है जो फ्रिक्शन को डिक्रीज़ करता है। ठीक है ना बेटा? उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट, इसमें क्या प्रोडक्ट निकलता है? सेकेंड प्रोडक्ट इज़ द फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल यूज़ होता है जो बॉयलर में फ्यूल के की तरह यूज़ होता है। बॉयलर क्या होते हैं बेटा? पानी गर्म करने के लिए बड़े बड़े बर्तन, बहुत बड़े बड़े बॉयलर लगाए जाते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ पे फ्यूल ऑयल का यूज़ किया जाता है। तीसरा है डीजल। डीजल आप सबको पता है जनरेटर चलाने में यूज़ करते हैं, हैवी व्हीकल ट्रक वगैरह चलाने में, बसेस चलाने में यूज़ करते हैं। अगला है केरोसिन। केरोसिन यानी मिट्टी का तेल जिसको आप बोलते हो, ये लालटेन में यूज़ करते हैं या फिर इसको यूज़ करते हैं डोमेस्टिक फ्यूल की तरह। ठीक है। और इसके बाद आता है गैसोलीन या पेट्रोल। इसका यूज़ कहाँ करते हैं? कार चलाने में, स्कूटर चलाने में, मोटरसाइकिल चलाने में, ड्राई क्लीनिंग के पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट इज़ द पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस क्या होती है? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसको लिक्विफाई कर लिया जाता है, ठीक है, अंडर हाई प्रेशर। बहुत हाई प्रेशर पे इसको भरा जाता है सिलेंडर के अंदर। ठीक है। और इसका नाम क्या होता है? दिस इज कॉल्ड एज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कहाँ यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल। कैसे यूज़ करते हैं इसको? डोमेस्टिक फ्यूल की तरह इसको यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अप टू देन यू हैव टू रीड द चैप्टर। स्टे सेफ, स्टे होम। हैव अ नाइस डे बेटा।